हर गांव में बसता है असली भारत। गांव से ही है भारत की पहचान। देखिए जम्मू कश्मीर के गांवों की झलक। कितनी बदली जम्मू कश्मीर के गांव की तस्वीर। मेरा गांव। आदाब नाजरीन, मेरा गांव प्रोग्राम लेकर मैं फिदा हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि गुलिस्तान न्यूज़ की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके मसाइल हम अरबाब इक़्तिदार के साथ उठाएं। हालांकि जितने भी हमने मसले मसाइल उठाए मेरे गांव प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पे उनकी सुनवाई भी हुई है। आज हम स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में है। स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग ने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को पैदा किया है जिन्होंने अपना नाम नेशनल लेवल पे और साथ ही साथ अगर हम मुल्क की बात करेंगे मुल्क में भी अपना नाम रोशन किया है, जिसमें अब्दुल कयूम बगव जैसे खिलाड़ी, परवेज़ रसूल जैसे खिलाड़ी और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने इस ज़िले का नाम रोशन किया है। आज हम बात करेंगे वुमेन्स की। वुमेन्स क्रिकेट टीम भी यहाँ पे किसी से कम नहीं है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ज़िला अनंतनाग में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने ज़िले का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। आज हम आपको उनके साथ रूबरू करवाएंगे और यहाँ पे कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेला। जी हाँ, रणजी ट्रॉफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है खिलाड़ी के लिए, उसके बाद वो यानी कि नेशनल टीम के साथ भी उनकी वाबस्तगी कहीं ना कहीं पे हो सकती है। आज हम इनके साथ बात करेंगे, इनको किस तरह के मुश्किलात पेश आती है ये हम आपसे आज रूबरू करवाएंगे। हम एक ऐसे स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम ने बहुत सारे खिलाड़ियों को पैदा किया है। परवेज़ रसूल, अब्दुल कयूम बगव और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे चेहरे जो इस वक्त मेरे साथ भी है। वुमेन्स की भी बात करेंगे। वुमेन्स ने भी इस ज़िले का नाम रोशन किया है। जी हाँ, रणजी ट्रॉफी तक जाते जाते इंसान बुढ़ा भी हो जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी कम उम्र में ही रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किया है। यानी कि रणजी ट्रॉफी के बाद एक ही गोल है, वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। लेकिन सबसे पहले एक ऐसे खिलाड़ी से मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा जिन्होंने अपना नाम काफ़ी रोशन किया है ज़िले में, श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि इन्होंने भी रणजी ट्रॉफी खेला है। इनसे पूछेंगे इनको किस तरह की मुश्किलातें पेश आती है यहाँ पे। सबसे पहले खैर मकदम है आपका, क्या कहेंगे आप क्रिकेट के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें हमें इस स्टेडियम में, जहाँ तक अनंतनाग की बात है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी तक क्या था कि एक प्रैक्टिस विकेट भी नहीं था, ठीक है। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस विकेट बने और ख़ासकर स्कूल्स में भी प्रैक्टिस विकेट्स का इंतजाम मतलब बनाएं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पता नहीं है आपको सारे कहाँ स्टेडियम आ जाएंगे। कम से कम हर एक जगह, स्कूल्स में, कॉलेज में, हर एक जगह में क्रिकेट प्रैक्टिस विकेट बननी चाहिए, मतलब फैसिलिटी मिलनी चाहिए बच्चों को। जैसे आप देखो ये लड़कियाँ हैं, गर्ल्स है, छोटी है, अगर इनका वहाँ पे स्कूल्स में हो जाएगा, कॉलेज में बन जाएंगे, प्रैक्टिस आराम से वहाँ में चेंजिंग रूम बन जाएंगे। ये देखो ये अभी आए, इनको यहाँ पे चेंज करना था तो इनको काफ़ी दिक्कत हो गई चेंज करने में। तो ये चीज़ें यहाँ पे बननी चाहिए, चेंज रूम, ड्रेसिंग रूम वगैरह। तो अच्छी बात। क्या लगता है आपको कि अनंतनाग में वो जोश कहाँ गया जो जोश था यहाँ पे क्रिकेटर्स के अंदर? जी, जोश तो था, जोश अभी भी है। अभी क्या हुआ है कि क्रिकेट फैल गया, अभी गांव से भी बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, अच्छे लड़के आ रहे हैं। अब मसला क्या है, हमारे टाउन अनंतनाग का मसला यही है कि हमारे पास एक ही ग्राउंड था और ये मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यहाँ पर सारी गेमें एक साथ खेलते हैं। अगर हम देखेंगे शाम को यहाँ पे फुटबॉल मैच होता है, दिन को क्रिकेट, तो क्रिकेट वाला अगर शाम को प्रैक्टिस करता तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे फुटबॉल का टाइम होता है। तो वो चीज़ें दिक्कत हो जाए प्रैक्टिस के लिए, मतलब वहाँ पर जगह नहीं थी किसी को प्रैक्टिस करने के लिए। अब रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने एक कदम उठाया, उन्होंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस विकेट बनवाया डीसी साहब के माध्यम से। उन्होंने भी, डीसी साहब ने भी 10-11 प्रैक्टिस विकेट मतलब फराहम कराए, अप्रूव करवाए। तो अब उम्मीद है कि आगे सारा अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं है। फैंसी से पूछेंगे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की दिक्कतें आती है और इंटरनेशनल के लिए कितनी मेहनत इसको करनी पड़ेगी। ये तो इसको ही पता है, क्योंकि एज ए क्रिकेटर ही जानता है। फैंसी, कितनी प्रॉब्लम्स आती है आपको?
सर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे। हमें पहले तो ग्राउंड की प्रॉब्लम आ रही है, अब हम यहाँ पे आ गए स्टेडियम में, तो इनको बोला कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है मैच से हमारे, तो लेकिन ग्राउंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ग्राउंड की आ रही है। ऊपर से फिर से चेंजिंग वगैरह प्रॉब्लम, लड़कियों को चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग सिस्टम नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है, और कुछ लड़कियाँ नई आ रही है तो उनके पास सामान नहीं है, खेलने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, हम उनको अपना पर्सनल किट यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो बहुत सारी आ रही है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स, तो प्रैक्टिस हमारी रह जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा सपना होता है वो अधूरा रहता है। मतलब कहीं ना कहीं हम इस प्रैक्टिस के चक्कर में दब जाते हैं, क्योंकि हमारे जब वो बोलते हैं ना, मैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कहीं नहीं जा सकते, तो प्रैक्टिस की वजह से हमारा सब कुछ रह जाता है। किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी से क्या आपने टिप्स लिए हैं जब आप रणजी ट्रॉफी खेलोगे? हाँ सर, लिए है। उन्होंने भी बोला है कि जितना मतलब ये इसमें फिटनेस वगैरह सब कुछ होगा, प्रैक्टिस वगैरह होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो जब हम प्रैक्टिस का ही, जब हमारे लिए प्रैक्टिस का ही ये जगह नहीं है, तो हम कहाँ से ये सब कुछ, क्योंकि प्रैक्टिस की हमारी प्रॉब्लम आ रही है सर। प्रैक्टिस की प्रॉब्लम आ रही है। एक और खिलाड़ी है, होनहार खिलाड़ी है, इन्होंने भी नेशनल रिप्रेजेंट किया है, इनसे भी पूछेंगे किस तरह की दिक्कतें आती हैं। नाम क्या आप? जी मेरा नाम महक है। महक, किस तरह की दिक्कत है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है ग्राउंड बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है, और हम प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती है। बस जिस दिन मैचेस होते हैं उस दिन हमारा 15 डेज़ का कैंप होता है, तो बस उसमें प्रैक्टिस होती है। और चेंजिंग रूम, मतलब लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है चेंज करने में, जो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। गेंदबाज है हमारे साथ, क्योंकि गेंदबाज को जब मैं भी देखता था तो मुझे डर लगता था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं पता नहीं क्या क्या मांगता था ऊपर वाले से कि मैं बच जाऊं उस गेंदबाज से, लेकिन एक ऐसी गेंदबाज है, मुझे नहीं लगता कि इसके सामने कोई बल्लेबाज टिकता होगा। इनसे भी पूछे कि किस तरह की दिक्कतें इनको आती हैं। सर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टेडियम नहीं है, तो और मेन चीज़ है ये यहाँ पे ड्रेसिंग रूम नहीं है, जहाँ पे लड़कियों को चेंज करना होता है, तो वो मेन प्रॉब्लम आती है। अक्सर आप कैच छोड़ते हैं, क्यों? क्या ऐसी प्रैक्टिस नहीं मिलती? जी कैट्स, या हम इसके बारे में हम अभी देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती, मेन चीज़ वो है, क्योंकि जब यहाँ पे मैच आते हैं तब लड़कियाँ घरों से बाहर आती है, और मैच के लिए 2-4 दिन पहले यहाँ पे कैंप्स होते हैं, तो यहाँ पे फिर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन बाकी दिन वो बैठी होती है घर पे, उनके लिए मतलब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। मुझे कॉल आई कि अभी मैच आने वाले हैं तो इसीलिए अभी हम आ गए और अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी दिन बैठे रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर एक प्लेयर के लिए, खासकर क्रिकेट के लिए, तो यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बिना प्रैक्टिस के आप खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं, बिना प्रैक्टिस के आप कैच भी छोड़ सकते हैं, बिना प्रैक्टिस के आप बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर सकते हैं, बिना प्रैक्टिस के आप फील्डिंग या गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। मैच होते हैं, बुलाया जाता है, विकेट की प्रॉब्लम है, टर्फ नहीं है, यहाँ पे सीमेंट प्रैक्टिस है यहाँ पे, जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती है चेंजिंग रूम के हवाले से। चेंजिंग रूम अगर होगा तो हमारी बहुत सारी परेशानियाँ कम होगी। मेरे गाँव प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ये बात अरबाब इक़्तिदार के साथ हम उठाएंगे। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ हम बात करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है, और इस टूर्नामेंट की मैं खुसूसियत आपको ये भी बता दूं कि बारामूला से भी जो टीमें हैं वो यहाँ पे खेलने के लिए आई है। जी हाँ, काजीगुंड के मुकाम पर हम इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पर कुछ ही मिनट के बाद इनॉग्रल सेरेमनी होगी इस टूर्नामेंट की। और इस टूर्नामेंट की खुसूसियत ये भी है कि जो विजेता होगा, जो ये फाइनल मुकाबला जीतने में कामयाब होगा, उसको 50,000 नकद जो है वो मिलेगा, और रनर अप को 30,000 और खूबसूरत ट्रॉफी भी मिलेगी। लेकिन पैसों की बात तो अलग है, लेकिन पहले हम बात करेंगे वॉलीबॉल के हवाले से कि ये जोश जो है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं क्रिकेट की ओर सबसे ज़्यादा लड़के जाते हैं, वॉलीबॉल की तरफ भी अब ज़्यादा रुख करने लगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मिलाने की कोशिश करूँगा बारामूला की टीम के साथ, हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनके जो होनहार खिलाड़ी है इनसे हम बात करेंगे। जी आप अपना नाम बताइए। साजिद अहमद खान। साजिद, आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, साउथ आप पहुँचे, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत अच्छा, हम बहुत टूर्नामेंट यहाँ पे खेले, बहुत लोग यहाँ पे अच्छे हैं। हम टूर्नामेंट जहाँ भी खेलते तो लोग सब हमें स्पेक्टेटर जो है हमारे लिए सब यहाँ पे आते हैं, अपना कीमती वक्त ज़ाया करके हमारे मैच देखते हैं। हम बड़े खुश हैं यहाँ पे खेले आए। तो आपको अच्छा लगता है साउथ में खेलना? बहुत अच्छा जी। तो ये बताइए, आप साउथ में आपको लगता है कि ऐसे वॉलीबॉल खिलाड़ी है जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं? साउथ में बड़े प्लेयर है जनाब, नेशनल प्लेयर है। और हमारा एक प्लेयर था जो जिसकी डेथ हो गई,
तो वो गया था इंटरनेशनल ट्रायल देने, तो सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर उसकी डेथ हो गई यहाँ अनंतनाग में। तो बड़े प्लेयर है ये, छोटू आकिब है, असगर भाई है हमारा, ये पुलिस टीम से खेले। मैं खुद JKP पुलिस टीम से खेलता हूँ। मैं भी सीनियर नेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी हमारा नेशनल, ये यूथ। चलिए हम नेशनल खिलाड़ियों के साथ भी बात करेंगे और जो जूनियर्स हैं उनके साथ भी बात करेंगे, क्योंकि सीनियर तब होता है टीम का जब वो अच्छा खेलते तब वो सीनियर बनता है, और जूनियर तब कोशिश करता है कि सीनियर बनने की जब वो कहता है कि मुझे सीनियर कुछ सिखा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ है जूनियर है, सीनियर है, इनसे पूछेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। इरफान, आप बारामूला से ही? कितना अच्छा लगा आपको जब आप बारामूला में गाड़ी में बैठे यहाँ पे पहुंचे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो यहाँ खेल के कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत मजा आता है साउथ में खेलने में। तमाशे आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। जब आप घर जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि आप साउथ में थे, क्या करते हो आप? ये नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हो, बस खुश हो जाते हैं जब हम साउथ में खेलने जाते हैं। सपोर्ट मिलता है घर का भी? बहुत सपोर्ट मिलता है घर वालों का भी। अक्सर लड़के जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्यों वॉलीबॉल की तरफ रागिब हुए? हम बचपन से वॉलीबॉल खेलते हैं। हाँ, वॉलीबॉल का शौक बहुत है। वॉलीबॉल का शौक बहुत है। चलिए, वॉलीबॉल का शौक इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर हम साउथ में देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ चारों ओर से क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया साउथ को। परवेज रसूल जैसा खिलाड़ी, अब्दुल क़य्यूम बगौ जैसा खिलाड़ी और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये सूटेबल है इनके लिए ये ग्राउंड। आप अपना नाम बताएं। आमिर भट्ट। आमिर, ये बताएं वॉलीबॉल के हवाले से क्या स्टेडियम सही है? जी, कोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिकली ये गेम तो इंडोर गेम है। अब यहाँ फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इस वजह से हम आउटडोर ही खेल रहे हैं। लेकिन साउथ में जो भी कोर्ट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो क्योंकि काजीगुंड में यहाँ पे ये कोशिश यहाँ के मकामी लोगों ने किया है, यहाँ पे खूबसूरत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ आज से यहाँ पे शुरू होगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया, मेरे गांव प्रोग्राम में कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपके इलाके के मसाइल, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से, वॉलीबॉल, फुटबॉल के हवाले से। अब हम साउथ की टीम से आपको मिलाएंगे। साउथ की टीम जो यहाँ पे है इनके साथ हम बात करें। जी, आप अपना नाम। अच्छा, ये तो पहले मैच रेफरी है, शायद मैच ऑर्गेनाइजर है। चलिए, अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजर से ही बात करेंगे। आप बताएं कि कितना अच्छा लगता है आपको जब आप यहाँ पे वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट है वो करवाते हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक टूर्नामेंट जिसमें पूरे कश्मीर से और आउट ऑफ स्टेट भी टीमें आई है। उनने अपनी ये एंट्री की है इसमें, तो हम बहुत ही खुश हैं इस टूर्नामेंट को करने में। तो कितने दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा? मैक्सिमम 7 दिन तक चलेगा ये। चलिए, 7 दिन के बाद ग्रैंड फिनाले इसी ग्राउंड पे होगा। खिलाड़ी है मेरे साथ, इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इनके साथ मैं बात करूंगा। पहले, कब से शौक है आपको ये वॉलीबॉल का? बचपन से ही था। बचपन से ही। तो क्या आप नेशनल लेवल तक पहुंचे कि नहीं? 7 बार नेशनल रिप्रेजेंट किया हूँ। 7 बार? हाँ। कहाँ पे आप खेले? बहुत स्टेटों में खेला है, तमिलनाडु में खेला है, पौंडीचेरी में खेला है, यूपी में, केरला में और जम्मू में एक बार। क्या कोचिंग होती है आपको उस तरह की जो जम्मू के बाहर लड़कों को मिलती है? उतनी नहीं मिलती है बाहर के लड़कों को, मतलब साइवाई होती है यहाँ पे, मतलब वो सिस्टम नहीं है, तो जो भी सीखना पड़ता है घर पे ऐसे ही चलता है। तो क्या सरकार से और जो अथॉरिटी है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, बाकी चीज़ें, तो क्या कहेंगे आप उनसे? बस उनसे ये रिक्वेस्ट रही कि कुछ सपोर्ट हॉस्टल यहाँ पे खुल जाए, नए नए लड़कों को चांस मिल जाए सीखने का। और चलिए, एक और खिलाड़ी से बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं। सईद असगर। तो सईद भाई, आप थोड़ा कैमरा की तरफ देख लीजिए। जी सर। क्या कहेंगे आज आप, क्योंकि आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो दबाव तो बढ़ेगा ही आपके ऊपर? बिल्कुल सर, एक गेम है सर, गेम में दबाव लेना नहीं होता है। गेम जब कोर्ट में 2 टीमें आती हैं तो एक को जीतना है, एक को हारना है सर। देखो, रहा सवाल सर टीम आगे बहुत टफ है, अच्छी टीम है सर, और हम अच्छी कोशिश करेंगे कि इनको हराने की, तो बाकी रेस्ट गेम में पता चलेगा सर। चलिए, सही में इन्होंने कहा, क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त है। कुछ ही देर के बाद हम आपको मुकाबला भी दिखाएंगे। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ी उनको इस टूर्नामेंट को करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह का टूर्नामेंट जो है वो हमने भी पहली बार देखा है, चाहे वो ज़िला कुलगाम हो, ज़िला अनंतनाग हो। लेकिन सरकार की यही कोशिश रहती है बार बार कि जो नौजवान है वो खेल कूद की तरफ
तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो। हालांकि जिस तरह से अनंतनाग में भी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग ने वहाँ पर चेस टूर्नामेंट किया, वहाँ पर भी बहुत सारे लड़के और लड़कियों ने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। हालांकि अच्छी कोशिश थी और जिन्होंने वहाँ पे खेला उन्होंने भी कहा कि ये कोशिश बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे हम एक और से बात करने की कोशिश करेंगे, सोहेल खान साहब से, जो यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने कल से यहाँ पे ये तैयारियाँ किया है। सोहेल खान साहब इस वक्त कुछ मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, तो उनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मेरे गांव प्रोग्राम में, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके इलाके के मसाइल के साथ साथ जहां सरकार अच्छा कुछ कर रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पे लोकली लोग जो है वो कोई टूर्नामेंट या कोई चीज़ करती है तो उसको भी हम आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। सोहेल साहब, खैर मकदम है आपका, बहुत अच्छी कोशिश है। सबसे पहले हम आपको मुबारकबादी देते हैं, तो क्या कहेंगे आप खिलाड़ियों के लिए? बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही साथ जो आपके यहाँ की टीम है, तो सपोर्ट किसकी तरफ, नॉर्थ या साउथ? नहीं, मेरे सपोर्ट होगी स्पोर्ट्स की तरफ। जो अच्छा खेलेगा उनके साथ हम सपोर्ट करेंगे, ना इसमें नॉर्थ है ना साउथ है, दोनों के साथ हम सपोर्ट करेंगे। और बड़ी बात यह है कि हम इसलिए ये करना चाहते हैं कि जो लड़के ड्रग की तरफ जा रहे हैं, हम उसी को अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं कि वो फील्ड की तरफ आ जाए। दूसरी बात यह कि हम क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलना चाहते थे, मगर हमें यहाँ फील्ड की प्रॉब्लम है। उस वजह से हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट को भी कहा है कि हमें यहाँ फील्ड हो और हम इनको क्रिकेट और फुटबॉल भी, हम उसके टूर्नामेंट भी हम आगे चलाएँगे। इस टूर्नामेंट को 7 दिन लगेंगे, फाइनल को 50,000, रनर को 30,000। तो एक कोशिश है ये आपकी तरफ से, इस कोशिश को आपको कितना टाइम लगा और सरकार से क्या गुजारिश रहेगी अगर यहाँ पे एक खूबसूरत ग्राउंड बनेगा? सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि अगर गवर्नमेंट हमें और भी कुछ फील्ड के लिए, जो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमें फील्ड चाहिए यहाँ क्रिकेट और वॉलीबॉल के, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए, तो उन्होंने कई दफ़ा कहा जी हमारे पास लैंड नहीं है, और कहाँ जहाँ भी लैंड है तो वो ऑक्यूपाई हुई है। तो अगर वो भी चीज़ें हों हमें यहाँ, तो हम और लड़कों को भी, कुछ लड़के इसमें ऐसे भी हैं कि जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उस वजह से वो इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर वो भी उनको भी हम एंगेज करना चाहते थे इस फील्ड में, तो अगर हमें गवर्नमेंट भी इसमें हमें हेल्प करेगी कि फील्ड के लिए, तो हम ऑनवर्ड्स और भी टूर्नामेंटों को चलाएंगे। चलिए, इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस इलाके के जो मसाइल है उसको हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और यही हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि इस इलाके में खूबसूरत स्टेडियम जो है उस पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए, ताकि जो यहाँ के लड़के जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से जो यहाँ पे लड़के फंसे हुए हैं, उस दलदल से बचाने के लिए एक अच्छी कोशिश है। मेरा नाम इदरीस खान है, मैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक मेंबर हूँ। तो हमने पहले इस एरिया में ऐसा कोई टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। हमारे जो यहाँ पे चेयरमैन है इस टूर्नामेंट के, मिस्टर मोहम्मद रफ़ीक खान साहब, उनकी एक पहल थी कि यूथ को एंगेज करें ताकि यूथ बाहर रहे इन गलत कामों से, ताकि ड्रग्स है यहाँ पे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब ड्रग मिलने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में आजकल प्रिवेलिंग अब्यूज़ हैं। तो उनसे उन्होंने एक पहल की, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, हमारे साथ बात करके उन्होंने बोला कि एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया जाए जिससे हमारे ये यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो इस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे, ताकि उनके दिमाग में कुछ फतूर ना, कुछ गंदा दिमाग उनका ना बने, उनका दिमाग कुछ एथलेटिक दिमाग बने, अच्छे से बने। तो ये दिमाग ने बातचीत की, हमारे साथ हमें बात की, इन्होंने भी हमें हर किसी चीज़ पे हमें सपोर्ट किया, फिर यहाँ तक लाए इनकी वजह से। प्रोग्राम मेरा गांव जारी है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि प्रोग्राम मेरे गांव में हम आपको स्पोर्ट्स भी दिखाते हैं, लोगों के मसाइल भी आपके सामने रखते हैं, और जब सरकार कुछ अच्छा भी करती है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं और जो स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है स्पोर्ट्स में आके, लेकिन मैं आज उनको बता दूं कि स्पोर्ट्स में आके बहुत कुछ मिलता है, जैसे इन नौजवान लड़कों को मिला। मैं साथी को बता दूं कि इनकी तरफ दिखाए, क्योंकि ये आज के विनर है, ये मैं कहूँगा कि ये आज के हीरो है। इसमें एक बाहुबली है, जी हाँ, नाम इनका कुछ और है लेकिन लोग कहते हैं बाहुबली। स्टाइल भी बिल्कुल वैसा है और लंबाई भी इसकी बिल्कुल वैसी है। इनके साथ हम बात करेंगे, अगर थोड़ा सा खड़े होंगे मेरे साथ बात करेंगे 2 मिनट में, और ऐसे ठीक है। नाम, अब तो मैं फंस गया, आप तो काफ़ी लंबे हैं, तो ये बताइए असली नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम शाहिद है। शाहिद है जी। तो बाहुबली क्यों कहते हैं? सर सब प्यार से बाहुबली कहते हैं, जब से वॉलीबॉल में आया तब से सब बाहुबली के नाम से जानते हैं। तो कितने वक्त से आप ये वॉलीबॉल खेलते हैं? क्या पहले से ही जब आपका बचपन था तब से ये शौक था, एक क्रिकेट का शौक था, फुटबॉल का शौक था, वॉलीबॉल ही क्यों?
नहीं सर, पहले हम क्रिकेट खेलते थे। अब 2 साल हो गए वॉलीबॉल में आई हुई है। 2 साल से हम खेल रहे हैं अब वॉलीबॉल। ये साल तीसरा साल आने वाला है, तीसरा साल 2 साल। तो जब आप नेट पे आते हैं तो धूम मचाते हैं आप। तो मैंने भी देखा तो मुझे भी डर लगा, अगर मैं होता तो शायद मैं नहीं खेलता। तो क्या कहेंगे आप अपोजिट टीम्स को? सर अपोजिट टीम भी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी टीम थी, सब नेशनल प्लेयर थे सर। आपने नेशनल खेला? अच्छा, आप भी नेशनल खिलाड़ी है। लेकिन ये बताइए कि आपका कद भी माशाल्लाह नेट के साथ ही है, और जब आप वो काटते हैं तो उस टाइम क्या मन में होता है, क्योंकि सेकंड में गेम पलट जाता है? सर मन में ये होता है कि गेम लेनी है, चेंज लाना है अपनी टीम के लिए, अपने टीममेट के लिए, यही होता है ताकि गेम जीत जाए, आगे बढ़े, गेम अपने हासिल। शाहिद है इनका नाम, बाहुबली के नाम से पुकारा जाता है। मैनेजमेंट भी इनके साथ है, खूबसूरत मैनेजमेंट है। देखिए इनके चेहरे भी खिले हुए, क्यों ना हो, ट्रॉफी इनके सामने है। जब किसी के मैनेजमेंट के सामने ट्रॉफी होगी तो शायद मुझे लगता है वो मैनेजमेंट तो सही मायने में बहुत खुश होगी। चलिए ज़हूर से बात करते हैं। ज़हूर, ये बताइए, आपने चेयर भी सजा के रखी है और टीम के साथ है, कितना अच्छा लगा जब आप पहले खेल में आए फाइनल में तो लगता था कि बाहुबली की टीम जीतेगी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैंने कोशिश की थी, हमने वाटियाल में पहला टूर्नामेंट खिलाया, वहाँ मुझे दिलचस्पी लग गई। उसके बाद में मैंने यही सोचा कि साल से बड़ा टूर्नामेंट वादी में खोलना चाहिए, ताकि जितने भी लोग यूथ है ये थोड़ा एंजॉय करे और बाकी नशों से दूर रह जाए। तो ज़हूर, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ भी इसका हिस्सा थी, तो हमारी गुजारिश है, जिस तरह से आपने कहा कि हम चाहते कि जो यूथ है जो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा अब रागिब हो गए, उनको वहाँ से निकाला जाए किसी भी हाल में, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो। क्या आप हमारी गुजारिश पे अनंतनाग में एक ऐसा टूर्नामेंट करवाने जाएंगे? बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह कोशिश हमारी रहेगी कि 2 महीने 3 महीने के बाद हमेशा यही बड़ा टूर्नामेंट खोलेंगे। सिर्फ काजीगुंड में ही नहीं बल्कि अनंतनाग के बाकी जगहों में भी, क्योंकि ये सिर्फ इंशाल्लाह साउथ कश्मीर को मिला के, सबको मिला के एक ही बड़ा टूर्नामेंट करें। एक आमिर है बिल्कुल मेरे कद के है, लेकिन मैं इसका फैन हूँ। फैन इसलिए हूँ क्योंकि ये सर्विस भी मांगते हैं, पहले उधर भी जाते, इधर भी जाते, सेंट्रल में भी आ जाते। मैं समझता हूँ कि आखिर ये चलते कैसे है। इनके साथ बात करेंगे। मैंने देखी है स्विंग, लेकिन मुझे लगता है कि इस जैसी स्विंग मैंने नहीं देखी है। वो प्लेसिंग भी करते, क्योंकि मैं वॉलीबॉल कम ही जानता हूँ। लेकिन आमिर ही ना आपका नाम है, पहले दिन से मैंने आपका नाम जो है, और मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ यहाँ पर। आमिर, ये बताइए, कद तो छोटा है लेकिन आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज चलता है, कभी उधर कभी इधर कभी, ये कैसे होता है सेकंडों में? सबसे पहले तो ये हार्ड वर्क जब किए तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले से हार्ड वर्क किया, भाई ने खिलाया अपने साथ, तो अभी यहाँ पहुँचने के लिए उनकी ही मेहनत मेरे पीछे है। मैं जो आज हूँ मेरे भाई की वजह से है, मेरे कोच की वजह से है, तो उनका ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। आमिर, आपकी उम्र में जान सकता हूँ? मैं 20 ईयर्स का हूँ। 20 ईयर्स के हो आप? 20 ईयर्स से कम लड़के जो है उनको हम देख रहे हैं कि जो ड्रग्स की तरफ है, अब जो शायद अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं, बुजुर्गों की नहीं मानते हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी भी नहीं बात मानते। क्या मैसेज रहेगी आपकी? क्योंकि आप जैसे हुनर खिलाड़ी मैं कहूँगा कि मैंने अभी तक नहीं देखा है, चाहे वो बाहुबली ही क्यों ना हो, लेकिन आप जैसा मैंने फुर्तीला खिलाड़ी नहीं देखा है। तो क्या कहेंगे आप उन नौजवानों को जो इस वक्त हमें देखते होंगे? आगे ये अगर ऐसे वादी में ऐसे ही टूर्नामेंट्स होंगे, जैसे मुझे ये नहीं फील हुआ कि जब मैं यहाँ पे आया साउथ कश्मीर, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं साउथ कश्मीर जा रहा हूँ। जब मैंने इधर मैनेजिंग बॉडी का ये देखा, मतलब इधर इंतज़ाम, तो ऐसा लगा कि मैं बाहर कहीं दूसरे स्टेट में खेल रहा हूँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, लेकिन हमारे इधर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अगर ऐसे ही वादी में ऐसे ही टूर्नामेंट्स निकले 50,000 के, 30,000 के, मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि जो लड़के, जो हमारे यूथ जो है ड्रग्स में गए हैं, मुझे यकीन है कि वो ड्रग्स छोड़ के गेम में आना स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आमिर ने कि ऐसे टूर्नामेंट्स जो है वो होने चाहिए, क्यों ना होने चाहिए, क्योंकि कोशिश हर किसी की रहती है। कोशिश ये रहती है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे टूर्नामेंट्स करवाए जाए, ताकि जो हमारी यूथ किसी और चीज में फंसी हुई है उसको कहीं से बाहर निकाला जाए। मैच रेफरी के बगैर तो गेम अधूरी है, और अंपायर के बगैर क्रिकेट मैच खेलना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से मैच रेफरी का हमने यहाँ पे रोल देखा है, जो इसने निभाया यहाँ पे, हम तो तारीफ ही करेंगे। और इनसे हम पूछेंगे कि जो टूर्नामेंट हुआ तो
किस तरह की एक्सपीरियंस इनको मिली और जो खिलाड़ी यहाँ पे इन्होंने देखे, क्या इनको लगता है कि वो नेशनल और बाद में बैनुल अक़वामी सतह पर पहुँचने चाहिए? सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम मेरे गाँव में। थैंक यू। मैं शुक्रिया करता हूँ जहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, जिनने इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया। पहली बार J&K स्टेट में इस तरह का टूर्नामेंट हुआ है जिसमें 50,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ दिया गया और इंडिविजुअल प्राइज़ भी दिए गए। प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, नेशनल प्लेयर है इसमें। और आगे एक दो प्लेयर जो है उनने पिछले साल इंडिया का ट्रायल भी दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हुए, मगर उनकी कोशिश थी कि हम आगे जा सके। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि JKUT सरकार से क्या गुजारिश रहेगी आपकी? वॉलीबॉल के रिलेटेड मैं कहना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कमज़ोर है JKUT का। हम गवर्नमेंट से ही अपील करना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई मौकूल इंतज़ाम किया जाए वॉलीबॉल के लिए, खासकर वॉलीबॉल के लिए। वॉलीबॉल का टैलेंट बहुत अच्छा है J&K स्टेट में। तो ये मैच रेफरी थे, क्योंकि मेरे गांव प्रोग्राम में जैसे कि हम बार बार कहते हैं आपको कि हम आपके मसाइल सरकार के सामने रखते हैं, आपके मसाइल अरबाब इक़्तिदार के सामने उठाते हैं, लेकिन जब खेल कूद का मौका होता है तो हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है। हालांकि इन्होंने अपनी सतह पर ये जो टूर्नामेंट है ये करवाया। फाइनल के लिए 50,000 रखे थे और रनर के लिए 30,000 रखे थे। हालांकि इस टूर्नामेंट का गुलिस्तान न्यूज़ भी हिस्सा थी, जो कि मीडिया पार्टनर के नाम से थी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मेरे गांव प्रोग्राम और गुलिस्तान न्यूज़ की यही कोशिश हमेशा रहती है। मेरे गांव प्रोग्राम में हम अगली बार फिर मुलाकात होंगे अगली जगह पर। जब तक के लिए दीजिए मेरे साथी जुल्फी के साथ फिदा हुसैन को इजाज़त।